हेलो एंड वेलकम बैक टू लिंगो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में टेंस के सीरीज की जो वीडियो चल रही है उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो मैंने करा दिया था। ये आपका पार्ट 4 है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि नीम हकीम खतरे जान। एक चीज और आपसे मैंने कहा था, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। इन सारी बातों का एक सेंस है। सेंस ये है कि आप अगर ऐसी कोई वीडियो देखते हो जहां आपको 30 मिनट में टेंस सिखा दिया जाता है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नीम हकीम खतरे जान। मतलब आप टेंस पर आधे घंटे में कमांड कर ही नहीं सकते। वो एक रटे रटाए कुछ सेंटेंसेस आप सीख जाएंगे, आप कमांड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये जो 12 टाइप्स हैं टेंस की, प्रेजेंट की 4, पास्ट की 4, फ्यूचर की 4, तो मैंने इसको इस तरह से बांटा है कि प्रेजेंट की जो 4 टाइप्स हैं उसके लिए मैंने दो दो पार्ट को अलग करके एक एक वीडियो बना दिया, यानी प्रेजेंट की 2 वीडियो। फिर हमने पास्ट की जो 4 टाइप है दो दो पार्ट करके, मतलब दो दो टाइप को एक वीडियो में डाल के फिर मैंने पास्ट की 2 वीडियो बना दिया, और इसी तरह से फ्यूचर की 2 वीडियो आएंगी इसके ठीक बाद। ये आपका पार्ट 4 है। पिछली 3 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जो कमेंट सेक्शन में टॉप पिन किया हुआ कमेंट होता है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आप टेंस की पिछली पार्ट 1 2 3 पिछले तीनों पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। ये जो आपका चौथा पार्ट है, आपको मालूम है टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जो 4 टाइप हैं वो है, पास्ट की अगर 4 टाइप की बात करें तो पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको मैं बता दूं कि ये जो आप यहां पर पिंक कलर से देख रहे हैं ये मैं पढ़ा चुका हूं। ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा और आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं ये दोनों। कौन सा? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा उस वीडियो का लिंक भी, जो इस सीरीज की तीसरे नंबर की वीडियो है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट की वीडियो है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, या फिर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो देखो, जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको दिखेगा चुका था या आपको दिखेगा या था, आप समझ जाना ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, तो देखो लास्ट में इसके था आया, ये था डिनोट करता है पास्ट को, और ये चुका डिनोट करता है कि कोई काम जो मुकम्मल हो चुका है, परफेक्ट को। यानी ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं चला गया था, मैं चला गया था, है ना, या मैं गया था। तो ये जो या है ना यहां पर, या था, ये भी पास्ट परफेक्ट को डिनोट करता है। अब आप ये बोलो मैंने ताजमहल देखा था, देख लिया था, या देख चुका था, बात वही है, आपके जबान का जायका थोड़ा बदल जाएगा। अब देखो यहां पर इसको हम बनाएंगे कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ आपको सेंटेंस पहचानने का तरीका बता रहा हूं। अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो यहां देखो आप, ये क्या है, डैश डैश से डैश डैश रहा था। अब यहां पर ये जो डैश है, खाली जगह है, यहां पर आप टाइम दे दो और यहां पर आप वर्ब दे दो। पहली खाली जगह में टाइम दे दो, दूसरी खाली जगह में वर्ब दे दो। आप ऐसा कह सकते हो टाइम की जगह पर, जैसे हमने एक टाइम दिया सुबह, और वर्ब की जगह पर जैसे पढ़ना, तो सुबह से पढ़ रहा था, शाम से लिख रहा था, 2 घंटे से खेल रही थी, बचपन से तुतला रहा था। इस तरह से 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो ये डॉट डॉट से डॉट डॉट रहा था, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आगे चलते हैं। अब हम इसको इस तरह से देख लेते हैं। आपको मालूम है मैंने कहा था कि देखो, हर एक सेंटेंस आपको उसमें 4 चीजें लगभग मिलती हैं। सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट,
वर्ब ऑब्जेक्ट तो मिलता ही है, इसके साथ कभी कभी टाइम एक्सप्रेशन भी होता है। ये टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगभग हर टेंस का जानना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में आपको मालूम है क्या सब सब्जेक्ट हो सकता है, आई यू वी दे ही शी। वर्ब दो तरह का, एक हेल्पिंग और एक मेन। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, जैसे ये किस में यूज हो रहा था, ये यूज हो रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब अगर हम पढ़ रहे हैं अभी पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें हमारा हैड यूज होगा। मेन वर्ब की बात करें तो परफेक्ट जो भी होता है उसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। टाइम एक्सप्रेशन, आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। अब अलग अलग मैं सबका आपको बना बना के यहां पे मैंने दे दिया है, ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पार्ट को हम क्लियर करते हैं पहले। वेल डिजाइन पैटर्न, वेल डिजाइन, यहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। फॉर्मेट, इस पर कमांड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम अभी पास्ट परफेक्ट को पढ़ रहे हैं। पास्ट की जो टाइप्स हैं, चार टाइप्स, उसमें से अभी हम तीसरी टाइप को कर रहे हैं। इसके बाद हम चौथी टाइप को करेंगे। तो ये जो तीसरी टाइप है आपकी, इसकी पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे। स्ट्रक्चर क्या होगा, इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर वी थ्री आएगा। देखो यहां पर अगर ऐसा है ना, जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे, तो यहां पर हैज और हैव आ रहा था। ये जो ऑब्लिक है ना, कि आप या तो ये यूज करो या फिर ये यूज करो, यहां पे थोड़ा टेंशन होता है। क्यों, क्योंकि फिर अब यहां पे हमको ये सीखना पड़ता है कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा। पास्ट परफेक्ट बड़ा आसान है, इसमें आप डायरेक्ट हैड लगाओ और थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंसेस बनाते रहो। ठीक है, आगे यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस देता हूं। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को, और हाँ मैंने आपको यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हर एक टाइप का सेंटेंस बताया है और पहले से सेंटेंस लिख दिया है। आपको मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको बोलेंगे इंग्लिश में। मैं सोनम से पहले पहुंच चुका था। ठीक है, अब यहां पर आपको, आपने देखा सेंटेंस में ये मैं है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये जो गया था है ना, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट है, ये परफेक्ट है। मैं के लिए आप सबसे पहले क्या यूज करेंगे, आई। गया था, ये पास्ट परफेक्ट है, तो आपको मालूम है कि हमको हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड यूज करना है और मेन वर्ब इसमें हमको थर्ड फॉर्म यूज करना है। हैड और वी थ्री के साथ आप बनाते रहो इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड आएगा। थर्ड फॉर्म पहुंच जाना, तो आई हैड रीच्ड, रीच पहुंचना, थर्ड फॉर्म रीच्ड। सोनम से पहले, तो सोनम से पहले की इंग्लिश होती है बिफोर सोनम, बिफोर सोनम। आगे बढ़ते हैं। तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो सबसे पहले ये बनाओ कि तुमने एक्सप्लेन किया था। तो तुमने के लिए हम क्या यूज करेंगे, चाहे तुम हो या तुमने हो, यू होगा उसके लिए। एक्सप्लेन किया था, अब पहले यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब देना है, फिर मेन वर्ब देना है। तो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब में हमें हैड ही लगाना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो यू हैड। अब मेन वर्ब यहां पर हमारा है एक्सप्लेन, और इसका तीसरा फॉर्म हो जाएगा एक्सप्लेन। तुमने बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे को इंग्लिश में हम बोलेंगे वेरी वेल। अब देखो कितने आसान तरीके से आपने बना लिया। मैं सोनम से पहले पहुंच गया था, आई हैड रीच्ड बिफोर सोनम। तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यू हैड एक्सप्लेन वेरी वेल, वेरी वेल। इसमें और टाइप है, हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन इससे अब हाँ, दो और सेंटेंस देख लेते हैं। यहां पर आपने, अब देखो मैंने क्या किया है, पहले आपका एक सब्जेक्ट आई के साथ क्लियर करा दिया इसको, फिर मैंने यू के साथ क्लियर कराया, उसके बाद मैंने इसको जो डिजाइन किया है देखो आप, फिर मैं आपको इसको वी के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं दे के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस पर अब कमांड कैसे करेंगे, है ना। तो पूरी चीजें यहां पर सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझाई जा रही हैं, आपका पूरे टेंस पे कमांड हो जाएगा। कोई भी एक वीडियो आधे एक घंटे में आपको टेंस नहीं सिखा सकती है, आप बस उसका एक क्लू आपको मिल सकता है, आपको उसकी एक जिस्ट मिल सकती है, एक सार मिलेगा आपको, बट आप उस पर कमांड नहीं कर पाओगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कमांड करने का तरीका बता रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, आप 2 से 3 घंटे का लेक्चर देखो, आपका कमांड हो जाएगा। ये एक बार में नहीं देखना है, सीखना है। एक वीडियो फिर देख, एक वीडियो देखा, सीखा, 2 दिन प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद देख लेंगे वीडियो।
हम लोग अपना गांव छोड़ चुके थे, हम लोग वी, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हैड, मेन वर्ब क्या आएगा V3। तो हम छोड़ चुके थे देखो पास्ट परफेक्ट, वी हैड लेफ्ट। छोड़ना की इंग्लिश लीव होता है और लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है। वी हैड लेफ्ट, हम लोग छोड़ चुके थे, ये बन गया। क्या छोड़ चुके थे? अपना गांव। लेकिन सवाल यह है कि गांव की इंग्लिश तो विलेज होगा, लेकिन यहां पर अपना के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो मैंने आपसे कहा था जब भी ऐसी बात है, अपना पोजीशन की बात है, वहां पर आपका सब्जेक्ट अगर आई हो तो आप माई लगाना। जैसे मैंने अपना गांव छोड़ दिया था, आई हैड लेफ्ट माई विलेज। तुमने अपना गांव छोड़ दिया था, यू हैड लेफ्ट योर विलेज। लेकिन हम अगर हैं तो वी के साथ आर आएगा, वी हैड लेफ्ट आर विलेज। ये कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं। वे लोग अपनी जिम्मेदारी भूल चुके थे, तो वे लोग की इंग्लिश क्या होती है? दे। और इसके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैड, भूलना का फॉरगेट होता है, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, और फिर अपनी है तो अब दे के साथ हम देयर लगाएंगे, THEIR। जिम्मेदारी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, और अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलिटी। दे हैड फॉरगॉटन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है कमांड करने का मेथड इस पे। अब हम इस पे कैसे कमांड करेंगे? तो देखो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, पढ़ाने का तरीका हमारा यही है। जैसे मैं मिला था, आई थिंक ये ज्यादा विजिबल नहीं होगा, मैं मिला था, आई हैड मेट। मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है। हाँ, थर्ड फॉर्म पे आपको कमांड करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं मिला था, आई हैड मेट। किससे मिला था? मैं सोनम से मिला था। आप आगे बढ़ा दो इसमें, आई हैड मेट सोनम। मैं सोनम से पार्टी के बाद मिला था, तो पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी। अब अगर मैंने आपसे डायरेक्ट कहा होता कि आप ये बताओ कि मैं सोनम से पार्टी के बाद मिला था, तो आपने अभी अभी ताजा ताजा सीखा है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन मैं आपको अगर इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा दूं कमांड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये बनाओ मैं मिला था, आप फौरन बोल सकते हो आई हैड मेट। मैं सोनम से मिला था, आई हैड मेट सोनम। मैं सोनम से पार्टी के बाद मिला था, आई हैड मेट सोनम आफ्टर पार्टी। हमने शुरू किया था तो हम क्या बोलेंगे? वी हैड स्टार्टेड, वी हैड स्टार्टेड। हमने ये दुकान शुरू किया था, वी हैड स्टार्टेड दिस शॉप 2020 से पहले, बिफोर 2020। वी हैड स्टार्टेड दिस शॉप बिफोर 2020। आई हैड मेड सोनम आफ्टर पार्टी। अब यहां पर लंबे लंबे सेंटेंसेस भी आपने कमांड करना सीख लिया, लेकिन अभी भी आपके पॉजिटिव की प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने सिर्फ आई यू वी दे के एक साथ प्रैक्टिस किया है। यहां पर मैं आपको ही और शी के साथ भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। उसने मुझे धोखा दिया था, तो ही इसके साथ हम लगाएंगे हैड, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। धोखा देना का चीट होता है, ही हैड चीटेड विद मी, मेरे साथ। आगे, वो उस जॉब को छोड़ चुकी थी। अब यहां पर शी होगा, क्लियरली है, छोड़ चुकी थी, लड़की है। अब शी के साथ हम यूज करेंगे हैड, छोड़ना के लिए फिर से हो जाएगा लेफ्ट उस जॉब को, दैट जॉब। शी हैड लेफ्ट दैट जॉब। शी हैड लेफ्ट दैट जॉब। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस में हम सीखने वाले हैं, जैसे कोई अगर नाम आ जाए तब कैसे हम इसको बनाएंगे। सोनम। लोग है, जब प्लूरल आ जाए तब हम कैसे बनाएंगे। तो आपको मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड लगाना है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा। यहां पर हैज हैव की तरह, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह कोई चेंजिंग नहीं है। सोनम आज सुबह जल्दी उठ गई थी, तो सोनम हैड गॉट अप। हैड लगेगा सोनम के बाद। वेक अप या गेट अप, थर्ड फॉर्म गेट का गॉट होगा, गॉट अप सवेरे, अर्ली, आज, टुडे। सोनम हैड गॉट अप अर्ली टुडे। आगे ये REARLY। लोगों ने चोर को बुरी तरह पीटा था, तो पीपल हैड बीटन, लोगों ने पीटा था। किसको पीटा था? चोर को। तो कोई पर्टिकुलर चोर है यहां पे। बीटन द थीफ, कैसे पीटा था?
बुरी तरह। अब इस बुरी तरह को इंग्लिश में हम बोलते हैं बैडली। या अगर आप यहां पर कोई फ्रेज यूज कर सकते हैं, इडियम्स यूज कर सकते हैं, तो आप यूज करें ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू बोलते हैं बुरी तरह, है ना, पीटना, किसी को अधमरा करके मारना। तो पीपल हैड बीटन द थीफ ब्लैक एंड ब्लू। और अगर ब्लैक एंड ब्लू आप यूज करना नहीं चाहते तो आप बैडली भी यूज कर सकते हैं। आगे, ये आपका पॉजिटिव पे कमांड हो गया। अब हम बात करते हैं निगेटिव पे। तो निगेटिव भी कोई मुश्किल नहीं है, आप बस हैड में नॉट लगा लो। मैंने कभी गरीबों को नहीं सताया था, तो पहले आई हैड। अब यहां पर नॉट नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि सेंटेंस हो गया कभी नहीं। कभी नहीं को हम इंग्लिश में नेवर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट नहीं बल्कि आई हैड नेवर। सताना की इंग्लिश होती है ऑप्रेस। थर्ड फॉर्म हो जाएगा ऑप्रेस्ड। किसको? गरीबों को, द पुअर। ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है यहाँ पे। जब हम एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तब हम उससे पहले द लगा देते हैं। द पुअर, पुअर्स नहीं होता है। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया था। तुमने पूरा नहीं किया था, यू हैड नॉट। पूरा करना, पूरा करना। मेक भी होता है, तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा। यू हैड नॉट मेड अपना वादा, तो यू के साथ अपना के लिए हम योर लगाएंगे, और वादा को इंग्लिश में हम प्रॉमिस बोलते हैं। यू हैड नॉट मेड योर प्रॉमिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमने किसी को धोखा नहीं दिया था। वी हैड नॉट cheated with anyone, किसी को। उन लोगों ने अपना इरादा नहीं बदला था, तो उन लोगों ने की इंग्लिश क्या होगी? दे। उन लोगों ने की इंग्लिश दे। आई यू किया आपने, अब आपको वी और दे करना है। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो दे हैड नॉट, और बदलना की इंग्लिश होती है चेंज्ड। उन लोगों ने नहीं बदला था। उन लोगों ने नहीं बदला था। क्या नहीं बदला था? अपना इरादा। देयर, इरादा को इंग्लिश में हम इंटेंशन कहते हैं। दे हैड नॉट चेंज देयर इंटेंशन। आगे नेक्स्ट वन। उसने अपना पर्स नहीं खोया था। उसने के लिए आप क्या यूज करेंगे? ही के साथ आपको लगाना है हैड। निगेटिव है, आप नॉट लगाएंगे। ही हैड नॉट। खोना की इंग्लिश होती है, खोना की इंग्लिश होती है लॉस, है ना, तो LOST लॉस्ट हो जाएगा। ही हैड नॉट लॉस्ट अपना पर्स, हिज पर्स। आगे चलो। वो समय पर ऑफिस नहीं पहुंची थी। वो लड़की है, हम शी यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो हैड के साथ नॉट आ जाएगा। शी हैड नॉट, पहुंचना का, रीच्ड ऑफिस समय पर, इन टाइम। आगे, शी हैड नॉट रीच्ड ऑफिस इन टाइम। सोनम ने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया था। तो पहले हम ये बनाएंगे, नेगेटिव है सेंटेंस, सोनम हैड नॉट हो जाएगा। सोनम हैड नॉट, कॉल करना, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। अब मैं बार बार हर सेंटेंस में इसको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपके माइंड में फॉर्मेट सेट हो गया। आपने सिर्फ पॉजिटिव का 8 सेंटेंस बनाया है, तो फॉर्मेट सेट है कि हैड आएगा, और अब निगेटिव बना रहे हैं तो हैड नॉट आएगा। सोनम हैड नॉट कॉल किया था, कॉल्ड मुझे, मी, दोबारा, अगेन। सोनम हैड नॉट कॉल्ड मी अगेन। लोगों ने मेरी मदद नहीं की थी। पीपल हैड नॉट, पीपल हैड नॉट। आप ओरली बोलते भी रहें, कमेंट में टाइप करते भी रहें, हेल्प्ड मी। सोनम हैड नॉट हेल्प्ड मी। क्या? और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका PDF मिले, तो आप लिंगो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर। वहां फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको ये वाली फाइल मिल जाएगी, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया था? क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया था? अब ये इंट्रोगेटिव है। आपको मालूम है कि जो इंट्रोगेटिव होता है, जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने इस सीरीज की वीडियो नहीं देखी है, उनको मैं बता दूं कि जो इंट्रोगेटिव होता है ना, ये पॉजिटिव का ठीक उल्टा होता है।
इंट्रोगेटिव पॉजिटिव का ठीक उल्टा होता है। आपका पॉजिटिव अगर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने पॉजिटिव में आई हैड पढ़ा था, तो अब इंट्रोगेटिव में आप हैड आई पढ़ेंगे, यानी इस फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे आप। एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती है, बल्कि उसकी कोई इंग्लिश ही नहीं होती, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और ये हेल्पिंग वर्ब अगर आपको फाइंड करना है, पाना है, तो आप इस सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे। तो या था, ये थी, ये थे, ये इस बात को शो करता है कि हैड आएगा वहां पे, क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इस सेंटेंस को हैड से शुरू करेंगे, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आई आएगा, हैड आई। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया था? और जो थर्ड फॉर्म है वो तो थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा, तो बॉस ये हो जाएगा हैड आई, और डिस्टर्ब करना का डिस्टर्ब, थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब, तुमको डिस्टर्ब किया था, हैड आई डिस्टर्ब्ड यू, हैड आई डिस्टर्ब्ड यू। क्या तुमने मेरी कलम चुराई थी? हैड यू स्टॉलन माई पेन, हैड यू स्टॉलन माई पेन। यहां देखो, हैड यू स्टॉलन, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टॉलन होता है ना, क्योंकि यहां पे सब थर्ड फॉर्म ही आएगा। माइंड सेट कर लो कि हमें सिर्फ थर्ड फॉर्म लाना है। क्या हम लोग पहले कभी मिले थे? हैड वी एवर कभी मेट, मिले थे, हैड वी एवर मेट बिफोर। आगे, क्या उन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था? हैड दे, उन लोगों ने की इंग्लिश होती है दे, हैड दे। मजाक उड़ाना ह्यूमिलिएट, हैड दे ह्यूमिलिएटेड यू, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ह्यूमिलिएट का, हैड दे ह्यूमिलिएटेड यू। आगे नेक्स्ट वन, क्या उसने आपका काम कर लिया था? क्या उसने अपना काम कर लिया था? यहां पर उसने के लिए हम ही भी यूज कर सकते हैं, शी भी यूज कर सकते हैं, हम आजाद हैं। रीजन कि यहां पर उसने से क्लियर नहीं है कि किसी लड़की की बात की जा रही है या किसी लड़के की बात की जा रही है, किसी मेल की या किसी फीमेल की। तो ये हो जाएगा हैड ही, क्या उसने कर लिया था, करना की इंग्लिश होता है डन, हैड ही डन अपना काम, हिज जॉब। ही के साथ अपना के लिए, ही के साथ अपना के लिए पोजीशन के लिए हम हिज लगाएंगे। क्या उसने अंग्रेजी सीख ली थी? अब यहां पर हम ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। सीखना का लर्न होता है, तीसरा फॉर्म लर्नड हो जाएगा, हैड शी लर्नड इंग्लिश। आगे नेक्स्ट है, क्या सोनम ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? हैड सोनम, छोड़ना का लीव होता है, थर्ड फॉर्म लेफ्ट, तुम्हें छोड़ दिया था लेफ्ट यू, और तन्हा अकेले को हम अलोन बोलते। तो ये हो जाएगा हैड सोनम लेफ्ट यू अलोन। क्या लोगों ने तुम्हें हाथों हाथ नहीं लिया था? तो क्या लोगों ने, हैड पीपल, हैड पीपल नॉट, हाथों हाथ लेना मतलब ये कि वार्म वेलकम करना, वार्म वेलकम करना, बहुत गर्मजोशी से स्वागत करना। तो हैड पीपल नॉट वेलकम्ड, मतलब क्या लोगों ने तुम्हारा स्वागत नहीं किया था? वार्मली मतलब हाथों हाथ लेना, हैड पीपल नॉट वेलकम्ड यू वार्मली। अब यहां पर एक सेंटेंस है जो आफ्टर बिफोर वाला है। आप जब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट को तो ये वाली कंडीशन उसमें आती ही है, आपको इस पर कमांड करना पड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था या चोर के भागने के बाद पुलिस आई, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया। इस तरह के सेंटेंसेस हम पास्ट परफेक्ट में ही पढ़ते हैं, पर इस पर हम कमांड कैसे करें? ये दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक टेंस होता है सिंपल पास्ट और दूसरा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। एक है सिंपल पास्ट और दूसरा है पास्ट परफेक्ट। मैं आपको इसको आफ्टर बिफोर से बताऊंगा। देखो, आप या तो आफ्टर को याद रखो या तो आप बिफोर को याद रखो। जैसे के बाद है ना, के बाद है ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर। और से पहले है ना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? बिफोर। ये याद रखो कि आफ्टर के बाद जो होगा वो सिंपल पास्ट होगा। क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। और आफ्टर से पहले जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। वाइस वर्सा, बिफोर के बाद जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और बिफोर से पहले जो होगा वो सिंपल पास्ट होगा।
आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, बात दोनों बराबर है। लेकिन आप जब सेंटेंस जब आपका बदलेगा तो फिर आपका हिंदी का सेंटेंस जब आपका बदलेगा तो इंग्लिश का सेंटेंस भी आपका बदल जाएगा। अगर सेंस के एतबार से बात करें, सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों सेंटेंसेस सेम है। मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया तो पहले आपको ये आपने बाद की इंग्लिश लिख ली आफ्टर। आप सेंटेंस को दो टुकड़े में बांट दें, एक डॉक्टर आया, एक दूसरा मरीज का मरना। अब यहां पे फिर आप दो टुकड़े में बांट लें, मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से, इसको आप अलग कर लें। मैं आपसे कहूं कि आप इस पूरे सेंटेंस को बनाएं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आप सिर्फ इतना सा बनाएं, डॉक्टर आया, अगर आप इसको इधर लाएं तो इसकी इंग्लिश होती है द डॉक्टर केम। ठीक है, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, ये आपने कर लिया। के बाद की इंग्लिश हो गई आफ्टर। तो मैंने कहा कि ये दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, एक सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट का। आपने डिकोड कर लिया, आपको मालूम पड़ गया कि ये सिंपल पास्ट है, तो अब जो बचा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट होगा, यानी हैड प्लस V3 आएगा। तो यहां पे होगा मरीज के मरने के आफ्टर द पेशेंट, मरीज का पेशेंट हो जाएगा, और हैड प्लस V3 तो हैड डाइड बन गया। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, या यहां पर है मरीज मर चुका था, इसको आप ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि मरीज मर चुका था, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। अब जब एक पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा सिंपल पास्ट होगा, डॉक्टर के आने के आप बना दें द डॉक्टर केम, यानी मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, और डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इससे आसान तरीका इस टाइप के सेंटेंस को समझने का दूसरा मेरी समझ से नहीं है। आपको इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बस इस साइड वाले को डिकोड कर लें और दूसरा टेंस इधर लगा दें, इसको डिकोड कर लें, जो दूसरा टेंस है इधर लगा दें। दूसरे टेंस से मुराद ये है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, सिर्फ यही दो टेंस का यूज होता है इसमें। अगर आप इसको पहचान ले रहे हैं तो दूसरा ये होगा दूसरे हिस्से में, और अगर आप इसको पहचान ले रहे हैं तो दूसरे हिस्से में फिर ये होगा। आगे नेक्स्ट, मेरे घर लौटने से पहले वो जा चुका था। अब पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर। पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर। वो जा चुका था, he had gone। अब इधर सिंपल पास्ट होगा, मेरे घर लौटने से पहले, तो आई रिटर्न्ड होम। उसी तरह से उसने हाथ धो लिया था, he had washed the hands बिफोर, पहले खाना बनाने के, बिफोर। अब ये आपका क्या था? ये आपका था पास्ट परफेक्ट। तो इस साइड वाला क्या होगा? सिंपल पास्ट, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, ये इस दो का कॉम्बिनेशन है। जैसे पिछले सेंटेंस में आपने पास्ट परफेक्ट पहचान लिया तो ये सिंपल पास्ट था, उसी तरह आपने यहां पे पास्ट परफेक्ट पहचान लिया तो ये सिंपल पास्ट होगा। बिफोर ही कुक्ड, खाना बनाने को हम कुक बोलते हैं, बिफोर ही कुक्ड। ही हैड वॉश्ड द हैंड्स बिफोर ही कुक्ड। आगे नेक्स्ट है, अब आपका ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब आप उससे निकल गए, आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया, आप सीख लिए, आप समझ गए, आपने टाइम लगाया, आपको पता है कि सिर्फ मैंने वहां पर पास्ट परफेक्ट में आपको पॉजिटिव समझाने के लिए 4 टाइप के सेंटेंसेस पॉजिटिव के दिए, 4 नहीं बल्कि हमको लगता है कि उस पे आई यू वी दे ही शी और फिर सोनम एंड पीपल, 8 सेंटेंस मैंने एक टाइप को समझाने में दिए, सिर्फ पॉजिटिव को समझाने में। फिर नेगेटिव के लिए 8 सेंटेंसेस, फिर इंट्रोगेटिव के लिए 8 सेंटेंसेस, फिर उसके बाद इसके लिए जो इसमें स्पेशल केस आया उसके लिए मैंने आपको फिर 4 सेंटेंसेस दिए। तो मेरे कहने का मतलब है ये हुआ उस पर कमांड करना, ये हुआ उस पर टाइम देना, समझना। अब मैं बात कर रहा हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पिछली 3 वीडियो आप जरूर देखेंगे जो इससे पहले की बन चुकी है, और ये चौथी वीडियो है। पास्ट परफेक्ट, इसके बाद 2 वीडियो आएंगी तो आपका फ्यूचर पे भी कमांड टेंस पे हो जाएगा।
शॉर्टकट का तरीका नहीं अपनाएं, अंग्रेजी सीखने में टाइम दें, लाइफ में एक बार सीखें। और अगर कोई दिक्कत होती है, अब तक आप सीख सीख के थक चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अगर इसमें, तो आप डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जुड़ सकते हैं। सिर्फ 199 में हम 4 महीने का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन ओनली 199। आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान है ना वो होती है डॉट डॉट से डॉट डॉट रहा था। मैंने आपसे पहले ही कहा, शुरू में ही, लेक्चर के शुरू में ही, कि ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, इस खाली जगह में आपको लगाना है टाइम, और इस वाली खाली जगह में आएगा वर्ब। इसमें आप लगाएंगे टाइम और इसमें आएगा वर्ब, इसमें लगाएंगे आप टाइम और इसमें आएगा वर्ब। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसा होगा? तो वो इस तरह का होगा, सुबह से पढ़ रहा था, 2 घंटे से सो रही थी, बचपन से तुतला रहे थे। ये आपका सेंटेंस होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं ये कहूं कि वो पढ़ रहा था है ना, वो पढ़ रहा था, तो भाई ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। बिल्कुल सही है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही वॉज रीडिंग। लेकिन फिर ये जो डॉट डॉट रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ? तो देखो, इसके अगर आप पहचान की बात करोगे तो मैं आपको एक गाने की तरफ ले जाऊंगा। एक फिल्मी गाना है, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। तो उस प्यार को आप काम से रिप्लेस कर दो, यानी आप ये बोलो थोड़ा सा काम हुआ है थोड़ा है बाकी, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिफाइन करना है तो आप ये बोलो थोड़ा सा काम हुआ था थोड़ा था बाकी। मतलब यहां पर ये देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि काम हो रहा था, बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये कहता है कि थोड़ा काम हुआ था और थोड़ा बाकी था, यानी थोड़ा हो रहा था। अगर कोई ये बोलता है वो पढ़ रहा था, तो ठीक है, पास्ट टाइम में कोई काम कंटिन्यू था, जारी था। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि किसी ने 2-4 घंटा पढ़ा भी और अभी भी पढ़ ही रहा था। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई ये बोले वो बचपन से तुतला रहा था, इसका मतलब ये है तुतला रहा था, अभी भी वो तुतला ही रहा। मतलब सेंटेंस से ये मालूम पड़ रहा है कि ये सेंटेंस बोले जाने तक या इसकी जानकारी तक वो तुतला रहा था, और इस तुतलाने का जो उसका क्या बोलते हैं पीरियड है, वो बचपन से लेके अभी तक वो तुतला रहा है। ठीक है, तो अब ये है वो पढ़ रहा था, और अगर ये हो कि वो सुबह से पढ़ रहा था, तो फिर सेंटेंस वही नहीं रह जाएगा। आपको सेंटेंस यहां से दिखेगा कि वही है, पढ़ रहा था पढ़ रहा था। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है सुबह से पढ़ रहा था। मतलब कि उसने थोड़ी देर पढ़ा और अभी भी उसका काम जारी था। तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर ये आप ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है आपका? ही। उसके बाद होगा हैड बीन, वर्ब है पढ़ना, तो रीडिंग। इसके बाद है आपका सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो आप सिंस या फॉर लगाएंगे, डिपेंड करेगा आपके टाइम एक्सप्रेशन पे। आपका टाइम एक्सप्रेशन है मॉर्निंग, सुबह, तो इस सुबह के साथ हम सिंस ही लगाते हैं, ये हो जाएगा आपका सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जो मैंने क्लियर कर दिया। अब यहां पर सिंस और फॉर की बात है। आप जब इसके पार्ट 1 वाली वीडियो को देखेंगे तो वहां पर सिंस और फॉर का जो फर्क है मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छे से। आप पहले उस वीडियो को जरूर देखेंगे, पार्ट 1 को, वहां पे आपको समझ में आ जाए। पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2 को, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझाया है, और पार्ट 2 में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझाया है। मैं सुबह से कॉल कर रहा था, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूजन है, क्योंकि किसी में हैज लगेगा किसी में हैव लगेगा। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां सब क्लियर ही क्लियर है। आई के साथ आपको लगाना क्या है? हैड बीन लगाना है। कोई भी सब्जेक्ट होगा हैड बीन लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं सुबह से कॉल कर रहा था, तो आई हैड बीन। कॉल कर रहा था, कॉलिंग, आई हैड बीन कॉलिंग। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वैसे फिर भी थोड़ी सी झलक दे देता हूं सिंस और फॉर की। देखो,
अगर आपको लगता है कि टाइम सर्टेन है, निश्चित है, तो आप उसमें सिंस लगाओ, नहीं है तो आप फॉर लगाओ। इसको ऐसे समझो, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि वो 2 दिनों से बीमार है, तो निश्चित नहीं है, आप फॉर लगाओगे। लेकिन अगर 2 दिन पहले संडे था और अगर कोई कह दे वो संडे से बीमार है, तब आप सिंस लगाओगे। कोई कहे मैं 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, आप फॉर लगाओगे, क्योंकि उसने टाइम सर्टेन नहीं किया है। बट अगर कोई ये बोल दे मैं महीने का नाम ले ले, फिर कोई ये कहे मैं जून से इंग्लिश सीख रहा हूं, तब आप सिंस लगाओगे। कोई कहे हम लोग 2015 से दिल्ली में रह रहे हैं, ये टाइम फिक्स है 15 से, आप सिंस लगाओ, सिंस 2015। बट अगर कोई ये कहे हम बहुत दिनों से दिल्ली में रह रहे हैं, फॉर लगेगा। कोई अगर ये कहे मैं पिछले 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं, फॉर लगेगा, क्योंकि 10 साल पहले कौन सा ईयर था ये सर्टेन नहीं है। आई होप के समझ में आ गया होगा। आई हैड बिन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग, तुम बहुत देर से खड़े हो, ये बहुत देर से ये सर्टेन नहीं है, फॉर लगाएंगे। तुम बहुत देर से खड़े थे। यू हैड बीन स्टैंडिंग, यू हैड बीन स्टैंडिंग, बहुत देर से, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, यू हैड बीन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला, हम 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे, वी हैड बीन वेटिंग, वी हैड बीन वेटिंग। अगर सिर्फ ऐसा होता हम इंतजार कर रहे थे तो वी वर वेटिंग, लेकिन यहां है 5 बजे से, और हम पार्ट पार्ट में इसको तोड़ के ट्रांसलेट कर रहे हैं, बता रहे हम इंतजार कर रहे थे, वी हैड बीन वेटिंग। 5, वी हैड बीन वेटिंग तुम्हारा है तो वेटिंग फॉर यू, क्योंकि वेट अपने साथ डिपेंडेंट प्रेपोजिशन फॉर लेगा। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू 5 बजे से, 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। यहाँ पे सुबह का 5 या शाम का 5 फिक्स है नहीं जो AM PM लगा दें। वे लोग 1 घंटे से यहां बैठे थे, दे हैड बीन सिटिंग, यहां बैठे थे, हेयर, हेयर, 1 घंटे से, 1 घंटे से, फॉर 1 hour, फॉर 1 hour, दे हैड बीन सिटिंग हेयर फॉर 1 hour। अगला है वो 2020 से, 2020 फिक्स है, वो 2020 से दिल्ली में रह रहा था। He had been living in Delhi, he had been living in Delhi 2020 से, since 2020। वो 4 महीने से इंग्लिश सीख रही थी। She had been learning English, she had been learning English 4 महीने से, for 4 months, for 4 months। She had been learning English for 4 months। आगे, सोनम 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो सोनम पढ़ रही थी, सोनम had been, सोनम had been reading 2 घंटे से, for 2 hours। लोग सुबह से शोर मचा रहे थे, तो people had been making a noise। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि आपको मैं जितना भी सेंटेंस दे रहा हूं, हर एक सेंटेंस अलग वर्ब ला रहा है अपने साथ, हर एक अलग टाइप का है, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज किया गया, अलग अलग सिचुएशन में है। तो आपको वैरायटी बहुत मिलेगी, यहाँ पे वेरिएशन बहुत मिलेगा, बहुत टाइप के सेंटेंसेस आप सीख रहे हैं। लोग सुबह से शोर मचा रहे थे, पीपल हैड बीन मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, मैं 2 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा था। अब निगेटिव सेंटेंस है। अब यहां पर एक गलती मैं देखता हूं कि बहुत सारे बंदे करते हैं, जैसे हैड बीन है ना, तो इसका निगेटिव वो फट से कर देते हैं हैड बीन नॉट, लेकिन ये गलत है। इस तरह से आप निगेटिव नहीं बनाते। अगर हैड बीन है तो इसका निगेटिव होगा हैड नॉट बीन। ये देख लें, ये होता है सही तरीका, ये होता है सही तरीका। हैड बीन का निगेटिव हैड बीन नॉट नहीं, बल्कि हैड नॉट बीन होता है। तो मैं 2 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा था, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस 2 दिनों से, फॉर 2 days, फॉर 2 days। और अगर 2 दिन पहले होता मंडे से, तो सिंस मंडे होता। तुम पिछले कुछ सालों से कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहे थे, तो ये होगा यू हैड नॉट बीन
अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस पिछले कुछ सालों से, फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि ये साल सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। हम लोग बहुत दिनों से कोशिश नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन ट्राइंग, वी हैड नॉट बीन, वी हैड बीन पॉजिटिव में, निगेटिव में वी हैड नॉट बीन। तो हम लोग कोशिश नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन ट्राइंग, वी हैड नॉट बीन ट्राइंग, बहुत दिनों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला है वे लोग बहुत देर से यहां नहीं बैठे थे। दे हैड नॉट बीन सिटिंग हेयर, दे हैड नॉट बीन सिटिंग हेयर, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला, वो इस फील्ड में बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा था। He had not been, he had not been working in this field for a long time, बहुत दिनों से। वो सुबह से खाना नहीं खा रही थी। She had not been taking food सुबह से, सुबह से, since morning। She had not been taking food since morning। अगला, the next one, सोनम 4 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी। सोनम had not been coming to office, 4 दिनों से, ये सर्टेन नहीं है तो हम बोलेंगे फॉर 4 days। जितने भी सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं यहां पर, ये सभी प्रैक्टिकल सेंटेंस हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बुकिश चीजें बता रहा हूं, किताबी चीजें बता रहा हूं, नहीं। ऑल दीज आर प्रैक्टिकल सेंटेंसेस विच यू यूज इन योर डे टू डे लाइफ। तो ये आपको काम आएगा। लोग कल से यहां नहीं आ रहे थे। पीपल हैड नॉट बीन कमिंग हेयर, पीपल हैड नॉट बीन कमिंग हेयर, कमिंग हेयर, कल से, सिंस yesterday। People had not been coming here since yesterday। The next one, क्या मैं सुबह से कार चला रहा था? Had I been driving the car सुबह से, since morning। क्या आप सुबह से खेल रहे थे? Had you been playing, had you been playing, क्या आप खेल रहे थे? Had you been playing सुबह से, since morning। एक चीज आप गौर करें, जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो आई हैड बीन होगा, जब निगेटिव होता है तो हैड में नॉट लगेगा, तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट बीन। और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो मैंने कहा पॉजिटिव का ठीक उल्टा, तो पहले हैड आएगा, फिर उसके बाद आई आएगा, बीन जहां पर है वहीं पर रहेगा। आप तीनों स्ट्रक्चर को देख लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आई हैड बीन, आई हैड नॉट बीन, हैड आई बीन, ताकि आगे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, क्या हम लोग 2009 से दिल्ली में रह रहे थे? Had we been living in Delhi, had we been living in Delhi 2009 से, since 2009। क्या वे लोग बहुत देर से काम कर रहे थे? Had they been working for a long time? नेक्स्ट, क्या वो 10 बजे से दौड़ रहा था? Had he been running 10 बजे से, इन 10 o'clock। क्या वो 2015 से इस कंपनी में जॉब कर रही थी? Had she been
working in this company? Had she been working in this company 2015 से since 2015? Had she been working in this company since 2015? आगे, क्या सोनम सालों से मेरा इंतजार नहीं कर रही थी? ये देखो, ये जो घंटों से, दिनों से, महीनों से, सालों से, इसकी इंग्लिश होती है फॉर आवर्स, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, ऐसे होता है। फॉर लगा के आगे आवर्स, वीक्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स लगाते रहते हैं। क्या सोनम सालों से मेरा इंतजार कर रही थी? हैड सोनम बीन वेटिंग फॉर मी? हैड सोनम बीन वेटिंग फॉर मी? बीन वेटिंग फॉर मी, सालों से, तो फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स। क्या लोग बरसों से इस कॉलोनी में रह रहे थे? तो हैड पीपल बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में हैड पीपल बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी, बरसों से, फॉर ईयर्स। ये था आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद इसके एक एक हिस्से को समझ लिया होगा, इसकी एक एक बारीकी को समझ लिया होगा। मैंने आपसे अच्छा खासा टाइम लिया है, लेकिन ये आपको सिखा के छोड़ा है मैंने। ऐसा नहीं है कि आपको 10, 15, 20 मिनट की वीडियो में आके मैंने एक झलक दिया और निकल गए, ऐसा कतई नहीं है। बल्कि इस वीडियो में आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एक टेंस को कराने में मैं लगभग आपके लिए 30 सेंटेंस लेके आता हूं। और देखो, 2 टेंस कराए, लगभग 60 सेंटेंस मैंने आपको कराया है और एक्सप्लेन किया है एक को। फिर इसकी बारीकी भी बताइए इस टेंस की। हर डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट आपके सामने लाया हूं, हर डिफरेंट टाइप का वर्ब आपके सामने लाया हूं मैं, ताकि मैं आपका इस पर कमांड करा दूं। मैं आधी अधूरी पढ़ाई पे बिलीव नहीं करता। और हमारी शॉर्ट्स की वीडियोस हैं, वो जरूर देखें। आपकी 1 मिनट इंग्लिश नाम से हमारी इंग्लिश आती है, वो आपके इंग्लिश को बूस्ट करने में बहुत कम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। अगर अभी तक आप डायमंड स्पीकिंग कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी लिंगो को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जुड़ें। उसकी फीस ओनली 199 है। फिलहाल हम इंग्लिश हिंदी में उस कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंडिया की लगभग सभी ऑफिशियल लैंग्वेज में वो कोर्स मिलने लगेगा। वो इतना बड़ा कोर्स है कि वो आपको इंग्लिश का एक बड़ा स्पीकर ही नहीं, इंग्लिश का एक बड़ा टीचर, बड़ा ट्रेनर, बड़ा राइटर सब बना सकता है, एक बड़ा ओरेटर बना सकता है। वो पावर है उस कोर्स में। एक ऐसा कोर्स है जिससे आप 50 कोर्सेज बना सकते हैं। आप जाओ एक बार एनरोल करो उसमें, फिर आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि एक एक हिस्से पे उस पे काम किया गया है। चाहे वो कैब्स हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे ग्रामेटिकल स्पीकिंग हो, चाहे इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे सिचुएशनल टॉक हो, हर एक पोर्शन पे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एक स्टूडेंट इंडिया का डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आए। और ये जो 4 वीडियोस हैं, इसके बाद आपको आगे की भी 2 वीडियोस देखनी है। वेट करें उस वीडियो का। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, ताकि उनकी टेंस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। लव यू अलॉट, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।